ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट पढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 23 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 6 ये 182 पेज पे दी हुई है। एसी का फंक्शन उसने यहाँ पे हमें दिया हुआ है। स्टेटमेंट को गौर से पढ़ लीजिएगा। अगर एसी बराबर ये है तो वो मिकदार मालूम करें। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, एक तो हमने क्यू निकालना है। ठीक है, वो मिकदार यानी जिसके ऊपर एसी क्या है, कम से कम है। नई चीज़ उसने यहाँ पे हमें दे दी है। वो कह रहा है कि AC बराबर MC को साबित करें, यानी जो Q आएगा ना, उस Q को आपने AC में भी रखना है और फिर MC में भी रखना है, और ये दोनों आपस में बराबर आने चाहिए। इस चीज़ को हमने प्रूफ करना है। अब चलें, स्टेप वही है। AC को क्या करना है, कम से कम करना है। जिसको वो कहेगा उसी को ही आपने कम करना है। AC को कम से कम करना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, इसके दो डेरिवेटिव लेके पहले को ज़ीरो के बराबर रख देना। वही स्टेप है सेम। तो AC डैश यानी इसका पहला डेरिवेटिव किसके बराबर हो जाएगा, 6Q माइनस 12। इसका दूसरा डेरिवेटिव वो हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, तो पहले को रख दें ज़ीरो के बराबर, यानी ये आ जाएगा 6Q माइनस 12 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से ये आ गया 6Q बराबर 12। तो Q बराबर कितना आ गया हमारे पास 2। ये वो मिकदार आ गई, ये वाली जो हमने निकाल ली थी, वो हमारी मिकदार यहाँ पर हमने मालूम कर ली है। इस Q को सेकंड डेरिवेटिव में पुट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे तो Q है ही नहीं है। लिहाजा हमारी यहाँ दूसरी शर्त भी क्या हो गई है, पूरी हो गई है। ठीक है, दूसरी शर्त पूरी है। ठीक है, कैसे पूरी है कि ये हमारा क्या आ गया है, प्लस आ गया। यहाँ पे फंक्शन ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो गया है, मिनिमम हो चुका है, क्योंकि हमारा सेकंड डेरिवेटिव पहले क्या है, वो प्लस में मौजूद है। अब आपने क्या करना है, जो Q निकला है, Q को AC में दर्ज कर देना है। ठीक है, Q को AC में क्या कर देना है, दर्ज कर देना है। तो व्हाट इज़ AC, ऊपर लिखा हुआ है 3Q स्क्वायर माइनस 12Q जमा 30 आ जाएगा। तो AC बराबर हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 30। ये सारा कुछ आप खोलेंगे तो हमारे पास AC बराबर 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, AC बराबर 18, यानी ये जो AC है, एक AC कितना आ जाएगा, 18। अब हमने MC निकालना है। ठीक है, अब MC निकालना है। MC कहाँ है, देखें पूरे क्वेश्चन में है MC, पूरे क्वेश्चन में MC हमारे पास नहीं है। हमें पता है कि MC TC से निकलता है। कहाँ से निकलता होता है, टोटल कॉस्ट से निकलेगा। इसलिए AC से TC बनाते हैं। ठीक है, चलें, व्हाट इज़ AC हमारे पास कितना है जी, AC बराबर है 3Q स्क्वायर माइनस 12Q जमा 30 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, TC का फार्मूला क्या होता है, AC ज़रब Q, यानी इस पूरी इक्वेशन, इस पूरे फंक्शन को आपने Q के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। एक एक Q बढ़ जाएगा, डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये हो जाएगा 3Q क्यूब माइनस 12Q स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 30Q। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गया, TC आ गया यहाँ पे। ठीक है, दिस इज़ टोटल कॉस्ट। अब इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास MC आ जाएगा, यानी TC का डेरिवेटिव क्या होता है, हमारा MC होता है। वो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव ले लें, ये आ जाएगा 9Q स्क्वायर माइनस 24Q प्लस 30। ठीक है, ये हमारे पास नई रकम इसकी आ जाएगी। ठीक है, अब हमने इसके अंदर क्या करना है, Q को हमने पुट कर देना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, पुट करने से 9 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 24 इंटू 2 प्लस
30। इसको हल करेंगे तो ये भी हमारे पास आ जाएगा MC बराबर 18। ठीक है, ये देखें AC कितना निकला था 18 और MC बराबर 18। ठीक है, तो दो ये चीज़ साबित हो गई। AC बराबर MC कितना आ गया हमारे पास 18 आ गया। इस एग्ज़ाम्पल को आपने अच्छी तरह कर लेना है। ठीक है, अब एक बात है इस क्वेश्चन के साथ ही, ठीक है, नीचे मिसाल नंबर 7 दी हुई है। मिसाल नंबर 7 ये सेम ऐसी ही है जैसे हमने ऊपर की है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ उसने क्या पूछा, एक ही चीज़ मालूम करनी है। देखें TC इज़ इक्वल टू 1/3 क्यू क्यूब माइनस 8.5 क्यू स्क्र प्लस 60 क्यू प्लस 27। ये मिसाल नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम्पल नंबर 7 वो कह रहा है जहाँ पे मुख्तलिफ सारफ कम से कम है। ठीक है, जवाब के सिलसिले में ज़रूरी और तसल्ली बख्श दोनों शर्तें इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, यानी एक शर्त ये होती है कि पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखो और दूसरी शर्त क्या होती है कि हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव है वो प्लस में आना चाहिए। यहाँ दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, यानी इस क्वेश्चन में हमने MC को कम से कम करना है। तो TC का आप MC बना लीजिएगा, फिर उसको दो तफर के साथ ले के पहले को 0 के बराबर रखना है, वहाँ से Q की कीमत निकल आएगी और फिर इस तरह सेकंड डेरिवेटिव आपका प्लस आ जाएगा जो कि 2 आया हुआ है। वो साथ ही उसने एक बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, उसने साथ ही क्या दिया हुआ है, एक बॉक्स दिया हुआ है। अब उस बॉक्स में क्वेश्चन को आपने खुद हल करना है। ठीक है, पहले में देखें वो कह रहा है कि मिकदार मालूम कर, यहाँ MC कम है, उसने दिया TC हुआ है, आपने उसका MC निकाल के पहले MC को कम से कम करना है, फिर आपने AVC को कम से कम करना है। ठीक है, फिर साबित करना है जहाँ AVC बराबर क्या होते हैं, MC होते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन की, आपके यहाँ तक सवालों की सारी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, उसके साथ ही देखें मिसाल नंबर 8। मिसाल नंबर 8 भी सेम एज़ इट इज़ है। ठीक है, जैसे ऊपर मिसाल नंबर क्या की हुई है 7 है। ठीक है, AC बराबर ये फंक्शन दिया हुआ है। अब इसमें मुख्तलिफ मसारफ़ को कम से कम करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले AC का बनाना है TC। ठीक है, AC का क्या बनाना है TC, फिर TC का MC बना लेना है। आपका सवाल क्या हो जाएगा, वो हल हो जाएगा। ठीक है, देखें यहाँ तक हमारा जो कॉस्ट को मिनिमाइजेशन करने वाला टॉपिक है ये पूरा हो गया है। ठीक है, यानी कॉस्ट हमारा क्या हो गया यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अगले लेक्चर में हम वसूली को ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। ये याद रख लें, कॉस्ट जो है हमेशा कम से कम की जाती है, लेकिन वसूली कोई फ़र्क नहीं चाहती कि वसूली कम हो, वसूली को हमेशा मैक्सिमाइज़ किया जाता है।